हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल मास्टरमाइंड। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि सीमेंट किसी भी कंस्ट्रक्शन में सबसे अधिक यूज किया जाने वाला बाइंडिंग मटेरियल है, जो कंक्रीट में एग्रीगेट एंड सैंड को बाइंड करके रखता है। वैसे लेबोरेटरी में सीमेंट की क्वालिटी को चेक करने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल व टेस्ट अवेलेबल हैं, बट इनमें से मैक्सिमम को सीमेंट की क्वालिटी को चेक करने के लिए बड़े ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे साइट पर सीमेंट के सभी गुणों की जांच करना इजी नहीं है, बट कुछ प्रारंभिक फील्ड टेस्ट अवेलेबल हैं जो हमें सीमेंट की क्वालिटी के बारे में एक आइडिया दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं फील्ड टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं, जिसको समझकर आप इजीली सीमेंट की क्वालिटी को बिना ऑपरेटर्स के कंस्ट्रक्शन साइट पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टेस्ट जो आता है वो आता है डेट ऑफ पैकिंग। आप साइट पर सीमेंट के बैग पर डेट ऑफ पैकिंग देखेंगे कि सीमेंट कितने दिनों पुराना है। बहुत से अध्ययन कहते हैं कि सीमेंट जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसकी स्ट्रेंथ वैसे वैसे कम होती जाती है, और इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अनुसार अगर सीमेंट 3 महीनों तक गोदाम में स्टोर किया हुआ है तो उसको बिना टेस्ट किए हुए उसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सीमेंट 3 मंथ पुराना है तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो 20 से 30% रिड्यूस हो जाता है। अगर सीमेंट 6 महीने पुराना है तो उसकी स्ट्रेंथ 30 से 40% तक रिड्यूस हो जाती है। अगर सीमेंट 1 साल पुराना है तो उसकी स्ट्रेंथ 40 से 50% तक रिड्यूस हो जाती है। इसलिए साइट पर काम करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि सीमेंट कितने दिनों पुराना है, उसकी बैग पर हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए, उसी हिसाब से उसको यूज करना चाहिए। दूसरा फील्ड टेस्ट जो आता है वो आता है कलर ऑफ सीमेंट। साइट पर वर्क करते समय हम लोग सीमेंट का कलर चेक करते हैं। सीमेंट का कलर जो होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक आइडियल सीमेंट का जो कलर होता है वो हल्के हरे शेड के साथ ग्रे होता है। सीमेंट कलर उसमें लाइम और क्ले की अधिकता को इंडिकेट करता है। अगर लाइम की अधिकता होगी तो सीमेंट अनसाउंड हो जाता है, स्ट्रेंथ तो आती है लेकिन सीमेंट अनसाउंड हो जाता है। लेकिन अगर क्ले की अधिकता है तो स्ट्रेंथ तो आएगी ही आएगी, लेकिन उसका सेटिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए कलर ऑफ सीमेंट चेक करना जरूरी है। तीसरा टेस्ट आता है चेक फॉर लम्प्स। लम्प्स की चेकिंग करेंगे कि सीमेंट में लम्प्स तो नहीं बन रहे हैं। सीमेंट में जो लम्प्स बनते हैं वो मॉइस्चर के प्रेजेंट्स रहने के कारण बनते हैं। सीमेंट में केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब सीमेंट एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के संपर्क में आता है, और इस क्रिया को हाइड्रेशन कहा जाता है। मॉइस्चर जो होता है सीमेंट का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। सीमेंट जो होता है यूजलेस हो जाता है जब उसका एक बार हाइड्रेशन हो जाता है। इसलिए सीमेंट में लम्प्स नहीं बनने चाहिए। लम्प्स की चेकिंग करने के लिए हम लोग मुट्ठी भर सीमेंट को लेंगे और हाथों से उसको दबाएंगे। उसके बाद देखेंगे लम्प्स तो नहीं बन रहे, तो सीमेंट में अगर लम्प्स बन रहे हैं तो उस सीमेंट को हम लोग यूज नहीं करेंगे। चौथा टेस्ट आता है रबिंग टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग सीमेंट को अपनी उंगलियों के बीच में रखकर रब करते हैं। रब करने पर इसे स्मूथ फील होना चाहिए। अगर ये स्मूथ फील नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें सैंड मिक्स किया गया है, तो इस प्रकार के सीमेंट को हम लोग यूज नहीं करेंगे। पांचवा टेस्ट है फ्लोट टेस्ट ऑफ सीमेंट। इस टेस्ट में हम लोग मुट्ठी भर सीमेंट लेते हैं और इसे वाटर में डाल देते हैं। अगर सीमेंट अच्छी क्वालिटी का होगा तो ये उसमें सिंक कर जाएगा, नहीं तो उसकी सरफेस पर ये तैरता रह जाएगा। सीमेंट को इसकी सरफेस पर तैरता नहीं रहना चाहिए, नहीं तो सीमेंट अच्छा नहीं होता। छठा टेस्ट है हैंड इंसर्टेन। इस टेस्ट में क्या होता है कि सीमेंट बैग में हम लोग अपनी हाथों को डालते हैं, इसके बाद हमें ठंडक महसूस होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि सीमेंट बैग में अभी तक कोई हाइड्रेशन रिएक्शन नहीं हुआ होगा। सीमेंट चूँकि वाटर के अंदर भी सेट हो जाता है, इसलिए इसे हाइड्रोलिक सीमेंट का नाम भी दिया गया है। जो सातवां टेस्ट है उसी पर बेस्ड है, शेप टेस्ट ऑफ सीमेंट। इसमें क्या होता है कि हम लोग 100 ग्राम सीमेंट का सैंपल लेते हैं और इसमें कुछ पानी ऐड करके इसका एक कठोर पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तैयार सैंपल को केक के आकार में रख कर लेते हैं शार्प एज के साथ। उसके बाद इसे एक कांच की प्लेट पर रखते हैं। कांच की प्लेट को वाटर के बकेट में डुबो देते हैं। इसके बाद ऑब्जर्व करते हैं कि जो सीमेंट का पेस्ट तैयार किए हैं वो सेट होते समय डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो सीमेंट अच्छी क्वालिटी का नहीं है। एक अच्छी क्वालिटी का जो सीमेंट होता है वो वाटर में भी अच्छे प्रकार से सेट हो जाता है
और स्ट्रेंथ भी गेन कर लेता है। जो 8वां टेस्ट है वो है स्ट्रेंथ टेस्ट। इस टेस्ट में हम लोग सीमेंट की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। इसमें 200 गुणे 25 गुणे 25 mm का सीमेंट का एक ब्लॉक तैयार करते हैं। इस ब्लॉक को 7 दिनों के लिए वाटर में डुबोकर रख देते हैं। ब्लॉक को वाटर में से निकालने के बाद इसे 150 mm के सपोर्ट्स पर रख देते हैं। उसके बाद इस पर 340 न्यूटन का वेट अप्लाई करते हैं। अगर ब्लॉक अच्छी सीमेंट का बना होगा तो ये फेल नहीं करेगा, नहीं तो ये फेलियर का साइन शो करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप साइट पर बिना किसी ऑपरेटर्स के सीमेंट की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।